तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बेसिकली आप अगर पीरियड वाइज बात करेंगे तो पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 के अंदर ग्रुप नंबर 3 में लेंथेनम से आगे के 14 एलिमेंट्स और ऐसे ही पीरियड नंबर 7 में अगेन ग्रुप 3 के अंदर एक्टिनियम से आगे के 14 एलिमेंट जो हैं दे बिलोंग टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नेम्ड एज लेंथेनॉइड्स। इसी तरह ग्रुप नंबर 3 में पीरियड नंबर 7 में एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं दे आर नेम्ड एज एक्टेनॉइड्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में फॉल करेगा या एफ सबशेल में एंटर कर जाएगा। तो वो एफ सबशेल कौन कौन से होते हैं? 4f और 5f। पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2 n-1 d0 to 1 n-2 f1 to 40। इसके बारे में थोड़ी देर में और डिटेल स्टडी करेंगे। तो n जो है वो आउटरमोस्ट एनर्जी शेल होगा, है ना, n-1 सेकेंड, n-2 थर्ड, यानी कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड एफ सब शेल में एंटर करेगा तो वो भी कौन होंगे? आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक और डेफिनेशन बन जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की। लेंथेनॉइड्स जैसा आपको पहले भी पता है, लेंथेनॉइड्स को हम जनरली पीरियड 6 में काउंट करेंगे और लालू यानी कि लेंथेनम से शुरू होकर ल्यूटिटियम तक के मेंबर्स हैं। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और इसमें 14 ऐड करोगे देन यू विल गेट 71। दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ल्यूटिटियम। एटलीस्ट फर्स्ट और लास्ट याद कर लीजिए आप, बीच वाले आप फिर फॉर्मुलेशन से निकाल सकोगे। अब एक्चुअली जो लेंथेनम है जैसा मैंने पहले बताया दैट डज नॉट बिलोंग टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन जस्ट लेंथेनम के बाद वो मेंबर स्टार्ट होते हैं इसलिए उन्हें लेंथेनॉइड्स कहा जाता है। जो फर्स्ट मेंबर होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट का वो है सीरियम। कौन है? सीरियम। इनको याद करने के लिए एक जनरल फॉर्मुलेशन बुक्स में लिखा होता है, तो एक बुक के अंदर ये फॉर्मुलेशन हमारा लिखा होता है जो हमने उठाया है। जैसे आप सबसे पहले फॉर्मुलेशन याद करेंगे, लाला सैर पर निकल पड़े, लाला सैर पर निकल पड़े, सम यूरोप गाड़ियां तब दौड़ी होंगी, एक तुम यामा लेकर निकल पड़े। इसको इजी मेमोराइज करने के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं जस्ट किसी एक शरारती बच्चे से और एक सीनियर मेंबर से, है ना, कि वो जब सैर पर निकल पड़ते हैं तब कहीं जाके यूरोप की गाड़ियां दौड़ती हैं और तुम शरारती हो यामा लेकर ही निकल पड़ते हो, है ना। सो लाला सैर पर निकल पड़े, सम यूरोप गाड़ियां तब दौड़ी होंगी, एक तुम यामाहा लेकर निकल पड़े। अब इनमें से लाला से La लेंथेनम, सैर से सीरियम, पर से Pr दैट इज कॉल्ड प्रेसिडियम। अब आप चाहें तो इनके नाम तो अच्छे से याद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देन निकल पड़े से Nd, देन नियोडाइमियम, देन प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडालोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, देन एर्बियम, थ्यूलियम, येट्रबियम एंड ल्यूटिटियम। तो ये आपके पास मेंबर्स हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट लेंथेनॉइड सीरीज के। यहां तक क्लियर हो गया? इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आप इनके एटॉमिक नंबर को पहचान लीजिए। जैसा मैंने बोला लेंथेनम का 57 और इसमें 14 ऐड करोगे तो 71 होगा ल्यूटिटियम का। और बाकी आपने याद करना है, लाला सैर पर निकल पड़े, सम यूरोप गाड़ियां तब दौड़ी होंगी, एक तुम यामा लेकर मैं खत्म, यामा लेकर निकल पड़े। इस ढंग से आप इसको याद करेंगे। इनके अंदर आप ध्यान से देखिए, जो प्रोमेथियम है इसको मैंने स्पेशल एक सिंबल में रखा हुआ है क्योंकि ये अकेला एलिमेंट है। दिस इज द ओनली एलिमेंट इन लेंथेनॉइड्स विच इज बेसिकली रेडियो एक्टिव इन नेचर। सो दिस इज द ओनली, सो पीएम यहां पे लिखिए, पीएम है ना, स्पेशल होते हैं हमारे पीएम साहब। सो दिस इज द ओनली आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो
एक्टिव एलिमेंट अमंग द लैंथेनॉइड। जो आपके एक्टेनॉइड्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, लैंथेनॉइड में सिर्फ और सिर्फ पीएम, दैट इज कॉल्ड प्रोमेथियम इज द ओनली आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे पुत्र, ये 6th पीरियड का मेंबर है, तो यानी कि 6s2 5d021 4f1 14। ये क्लियर हो गया पुत्र इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनते हैं? क्वेश्चन इसके बनते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5d1 आता है। सो ओनली एलिमेंट्स हैविंग 5d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर ओनली 4, 4 है पुत्र। वो पहला लैंथेनम, हालांकि इसका मेंबर नहीं है बट स्टिल लैंथेनम और ल्यूटिटियम, पहला और आखिरी लिख लिया आपने, और बीच में सीरियम और गैडोलिनियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 57 और 71 तो आपको याद करवाई थी। इससे नेक्स्ट 58 एक एटलीस्ट गैडोलिनियम की और रट लीजिए, दैट इज 64। हालांकि हो सकता है दी गई हो, लेकिन फिर भी आपने ये याद करना कि सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d1 होती है। कौन कौन है वो? लैंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटिटियम। तो अगर आप गैडोलिनियम को देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर है 64, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए या तो आप प्रॉपर अबव का पूरे का पूरा रूल फॉलो कीजिए, या फिर जीनोन एलिमेंट जो है उसके अंदर 54 इलेक्ट्रॉन आगे पुत्र, उसके बाद 6s2 आएगा, 6s2 के 54 प्लस 2 57 56 हो गए, रह कितने गए हैं? अब आपके पास रह गए 8, ठीक है। अब आउट ऑफ देम 5d1 4f7, तो एक तो आप यहां देखें 4f की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये वो एलिमेंट है जिसके पास 5d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैडोलिनियम, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कॉम्पिटिशन्स में। बाकी आप किसी को भी उठा लो, सपोज आप प्रेसिडियम को उठाओ, पीआर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 59 पुत्र, तो जीनोन 54 इलेक्ट्रॉन यहां गए, 6s2 कितने हो गए जी? 56, रह कितने गए? 3, तो वो डी में ना जाके वो डायरेक्टली 4f में जाएंगे, ठीक है जी। 6s2 4f3, 6s2 4f3। किसी को कोई दिक्कत पुत्र यहां तक समझने में? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, गैडोलिनियम एंड टिब्रियम, एटॉमिक नंबर 63, 64 और 65। अब इसके लिए अगर आपको ये याद हो कि गैडोलिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 64 है, उस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5d1 आता है, तब आपके पास 4 ऑप्शंस जो गिवन होंगे उनमें से सबसे पहले आप गैडोलिनियम को ही ढूंढिए, और गैडोलिनियम का जो आंसर होगा वो टिक कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए 63 वाले में 6s2 5d0 4f7, और टिब्रियम 65 में अगेन 6s2 5d0 4f9। लेकिन ये जो एलिमेंट है, ये ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 5d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज की तरफ आप चलें अगर, नाउ लैंथेनॉइड्स हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है जी। अगला जो मेन पॉइंट याद करने का है, दैट इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन lengthenoids having partially filled d orbitals are colored in nature। lengthenoid और lengthenoid के आयंस जिनके पास FF ट्रांजिशन होगा, they have colored in nature। क्लियर हो गया? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, as you all know, due to lengthenoid contraction, atomic and ionic radii are almost similar, same the chemical properties are similar। तो इन दो पॉइंट्स की वजह से, या ये कह लीजिए बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड को सेपरेट करना मुश्किल है, बट जैसा आप ये भी जानते हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बट बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द F सब शेल,
अब F सब शेल की शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होती है, जिसकी वजह से स्लाइटली, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो साइज स्लाइटली डिक्रीजेस। सो बिकॉज ऑफ दिस स्लाइटली डिक्रीज इन द साइज, द बेसिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। इसका सिंपल कंसेप्ट आप लैंथेनम और ल्यूटिटियम को देखिए। अब ल्यूटिटियम का साइज जो है वो काफी छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा फोर्स से OH को अपने साथ पकड़ के रखेगा, और जो जितना आसानी से OH नेगेटिव आयन रिलीज कर देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होता है। सो हेंस वी कैन से बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज साइज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द F सबशेल। तो ये पॉइंट अच्छा है और याद करने लायक है। एंड वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। आप जानते हैं डी ब्लॉक के अंदर आपको बताया था मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। F ब्लॉक की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। तो लैंथेनॉइड्स की भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। हालांकि लैंथेनॉइड्स बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो करते, बट स्टिल दे कैन शो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। अब इनमें से ये दो पॉइंट्स आप याद कीजिए, सीरियम 4 पॉजिटिव एंड समैरियम 2 पॉजिटिव। इनमें से सीरियम 4 पॉजिटिव आयन जो है दैट एक्ट एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। On the other hand, Sm2 positive is very good reducing agent. अब आते हैं पुत्र आपके पास एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर इस फॉर्मूले से चलोगे आप NS2N-1 D021 N-2 F12 14। तो अब ये जो एलिमेंट्स है एक्टेनॉइड्स, दे बिलोंग टू 7th पीरियड। तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, 7s2 6d021 5f12 14। ऐसा ही देखो हमने यहाँ पे लिखा था, जिन इलेक्ट्रॉन्स, जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f और 5f में जाता है उन्हें आप F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एक्टिनियम के बाद शुरू होते हैं तो ये एक्टेनॉइड्स कहे जाते हैं। तो इसका जो लास्ट मेंबर है वो लॉरेंशियम है। एक्लार कलर की कंपनी आती है, जैसे कैमलिन वगैरह होती है, तो आप वैसे याद कर सकते हैं एक्लार। ठीक है जी। हालांकि जो पहला मेंबर है वो कौन है, थोरियम। अगेन फॉर्मुलेशन इसको याद करने की, एक था पापा, उसके 90 पुत्र। अमेरिका में काम बिस्कुट का करते थे। इस फैमिली में 9 लड़कियां भी थी। 90 पुत्र 9 लड़कियां, 99 है ना, जस्ट 1 शॉट ऑफ 100। याद कर सकते हो। अब इनके नाम याद करो भैया। एक से AC दैट इज एक्टिनियम, था थोरियम, पापा का प्रोटेक्टिनियम Pa, उसके U से यूरेनियम 90 Np, नेपच्यूनियम, पुत्र प्लूटोनियम, अमेरिका में अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम। ठीक है पुत्र। उसके बाद साइंटिस्टों के नाम हैं, लाइक इससे आइंस्टाइनियम, FM से फर्मियम, मेंडेलियम, देन नोबिलियम एंड LR इज कॉल्ड लॉरेंशियम। तो इस हिसाब से आपके पास ये एलिमेंट्स हैं जो कि क्या कहलाते हैं, एक्टेनॉइड्स। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए आपके पास लैंथेनम का था 57, उसमें 32 ऐड कर दो तो 89 के बाद आगे आप 14 एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली लिख सकेंगे, लेकिन उससे पहले आप इनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो यहां पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर एक ट्रिक याद रखिए कि यहां पर भी सिर्फ 6d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले आप एक्टिनियम और लॉरेंशियम, यानी कि पहला और लास्ट तो लिख ही लीजिए, बीच के रह गए सिर्फ 4, वहां पे 2 रह गए थे, याद होगा आपको, सीरियम और गैडोलिनियम। यहाँ पे 4 हैं। कौन कौन से हैं, आप प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, और एक रह गया है क्यूरियम। सो Pa, U, Np और Cm along with Ac and Lr, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6d1 आएगा। तो बता एक्टेनॉइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्टेनॉइड शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल +3 के अलावा दे आल्सो शो +2, +4, +5, +6, +7। इसका रीजन सिंपल, वही रीजन जो हमने वहां पे भी स्टडी किया था कि यहां पे भी इन एलिमेंट्स की एनर्जी डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी कि 7s, 6d एंड
5f, 7s, 6d and 5f has almost similar energies or they have very slightly energy difference. Comparable energies होती हैं जिसकी वजह से एक्टिनॉइड शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक आपका आएगा यहां पे एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड इज द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। कुछ मैंने स्पेशल और बहुत कॉमन से पॉइंट्स यहां लिखे हैं। सबसे पहले लैंथेनॉइड शो करते हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बट वेरी फ्यू लैंथेनॉइड लाइक सीरियम एंड समरेंशियम दे शो +2 and +4 also. On the other hand, actinoids along with +3 shows variable oxidation state like +2, +4, +5, +6 and +7. Lanthanoid, because of the shown of the lower oxidation state, they do not form complexes. Actinoids variable oxidation state show करते हैं, hence they have tendency to form complex. Lanthanoids are less basic in nature. Actinoids का size lanthanoids के मुकाबले बड़ा हो जाता है, hence they are more basic in nature. Most of the ions of the lanthanoid are colorless. Actinoids are colored in nature. Last but not the least, except promethium, that is PM, all are non-radioactive element, and whereas actinoids are radioactive in nature.